नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर कुछ भी खाते हैं और खाने के तुरंत बाद ही वो पचता नहीं है और उल्टी हो जाती है तो उसका कारण क्या हो सकता है, कहीं कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। तमाम जानकारी हम लेने वाले हैं और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने पेट, आंत और लिवर से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश कुमार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, बहुत बार लोग ये कंप्लेन करते हैं कि कुछ भी खा लेते हैं और खाते के साथ वो पचता तो है नहीं और उसके बाद उल्टियाँ हो जाती हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, खाने के बाद उल्टियाँ बहुत सारे कारणों से होती हैं। उनमें से कई प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो होता है कई बार एसिडिटी, एक्सेसिव एसिडिटी की समस्या। जब गैस ज़्यादा बन रहा हो तो एसिड फॉर्म होता है और उस एसिड की वजह से खाना पचाने में दिक्कत होती है। कई बार उसकी वजह से अल्सर बन जाते हैं पेट में, और वो अल्सर जब भी आप खाना खाएंगे तो खाना उस पर टच होता है, एसिड और ज़्यादा फॉर्म होता है। वो एसिड जब भी उस अल्सर पे टच करता है तो और ज़्यादा पेन और वॉमिटिंग की समस्या पैदा होती है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण होता है कई बार 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 अल्सर बनने से खाने के नली में और खाने के रास्ते में रुकावट आने की समस्या होती है। तो अगर वो रुकावट आने लगता है तो आप कुछ भी खाएंगे, खाने के कुछ देर बाद वो वॉमिटिंग हो सकती है। इसको हम लोग गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम बोलते हैं। तो जब भी गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो तो हमेशा रुकावट की समस्या होती है, और ये रुकावट कई कारणों से, पहला अल्सर की वजह से, दूसरा एक कारण हो सकता है कैंसर की समस्या। जब भी खाने की नली में या खाने की थैली में कैंसर बनेगा तो वो गांठ बनता है और वो रुकावट पैदा करता है। आप खाएंगे, खाने के बाद वॉमिटिंग की टेंडेंसी होगी। उसके साथ उसमें और भी कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि पेट में दर्द हो सकता है, भूख लगना कम हो सकता है, वज़न घटने लग सकता है। ये सारी समस्याएं अगर हो रही हैं तो बिना देर किए इसका जांच कराना चाहिए। तीसरी चीज़ जो हो सकती है, कई बार कई साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं, फंक्शनल पेशेंट जिनको हम लोग बोलते हैं, वो उनका एक बिहेवियर होता है कि वो कुछ भी जो नहीं खाने की चीज़ें हैं वो भी खा जाते हैं। उसको हम लोग बेजवार्स बोलते हैं। फाइटो बेजवार्स हो सकते हैं, ट्राइको बेजवार्स हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग कच्ची सब्जियां डायरेक्ट खा जाते हैं और लगातार खाते जाते हैं। कुछ लोग बाल खा जाते हैं, कुछ लोग कुछ भी कील, कंकड़ पत्थर कुछ भी खा सकते हैं। तो वैसी चीज़ों में वो चीज़ें जो होती है पेट के अंदर जाकर नुकसान पहुंचाती हैं, वो भी रुकावट का एक कारण बनती हैं। उसकी वजह से भी वॉमिटिंग की समस्या आती है। चौथा कारण जो होता है वो कीड़े की समस्या। तो अगर कीड़े की समस्या हो तो उसकी वजह से भी उल्टी की समस्या हो सकती है। कई बार वर्म बॉल बन जाता है, ढेर सारे वर्म्स एक साथ जुड़ के एक बॉल की तरह इंटेस्टाइन में फंस जाते हैं, और उसकी वजह से भी वो रुकावट पैदा होती है और लगातार उल्टियों की समस्या पैदा होती है। उसके अलावा कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ फंक्शनल पेशेंट होते हैं जिनको कोई समस्या नहीं होगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, सारा जांच नॉर्मल आएगा, लेकिन उसके बावजूद उनको लगातार वॉमिटिंग की समस्या बनी रहती है। ऐसे पेशेंट्स भी साइकोटिक होते हैं, थोड़े से फंक्शनल कंपोनेंट होता है उनमें, उनको दवाइयों से ही ठीक किया जा सकता है और वो लॉन्ग टर्म तक उस दवाइयों पे नॉर्मल रहते हैं। तो ये वॉमिटिंग के कारण हो गए सारे। और जो भी कारण आता है, अगर वॉमिटिंग नॉर्मल दवाइयों से नहीं रुक रहा हो तो इमीडिएटली उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कराएं, जांच कराएं, अपने निकटतम डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज कराएं, और जो ज़रूरी जांच है वो करवा के उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करवाएं। डॉक्टर साहब, उम्र भी एक बैरियर हो सकता है कि उम्र के हिसाब से भी अगर किसी को वॉमिटिंग की समस्या हो रही हो, जैसे 20 से 30 वाले को या फिर 50 से 60 वाले को देखें तो? जी जी, जैसा मैंने सारे आपको कारण बताए, उनमें उम्र एक मेजर फैक्टर होता है। अगर यंग एज का कोई लड़का है, 30 साल के अंदर का है बच्चा, या फिर कोई भी है, तो उसमें एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर बनना कॉमन चीज़ होता है। दूसरा, जो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, जो पेप्टिक अल्सर की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो कॉमन होता है। तीसरा, वर्म बॉल वाली जो बात बताई कि कीड़े की समस्या की वजह से हो सकता है, वो भी कॉमन होता है। जो साइकोटिक समस्या होती है वो भी यंग एज में ज़्यादा कॉमन होती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो आपको यंग एज में ज़्यादा मिलेंगी। अगर हम लोग एल्डरली पीपल की बात करें तो उनमें कई कारणों से होती है, जैसे कि एसिडिटी एक उनमें भी समस्या कॉमन होती है, जिसमें गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह बन सकता है, वहाँ भी होता है। दूसरा, उनमें जो कॉमन और ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है वो होती है कैंसर की समस्या। अगर कैंसर इस एज में ज़्यादा कॉमन होता है तो जब भी एल्डरली लोगों में रिकरेंट वॉमिटिंग की समस्या हो तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना होता है, उसको जितनी जल्दी इलाज करवा के उसका प्रॉपर तरीके से उपाय करवाएं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने पूरी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी।
तो आप डॉक्टर अवनीश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी को बार बार उल्टी की समस्या हो रही हो, खाना खाने के तुरंत बाद खाना पचता नहीं है, तो उसका कारण क्या हो सकता है और उसका इलाज क्या है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।